वालेकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि 19 मई को कास्ट कश्मीर का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। इस बीच यहाँ पे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि हमें समझा दीजिए कि हमें कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे लेनी है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करूँगा कि आपको एग्ज़ाम 19 मई को होने वाला है, उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पर ले जानी है और कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं ले जानी है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, फोटोग्राफ कितने लेने हैं, बाकी क्या कुछ सीन रहने वाला है, कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो जान लेते हैं यहाँ पे कास्ट कश्मीर यूजी कोर्सेज के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। तो देखिए, आप सभी लोगों के ऑलरेडी एडमिट कार्ड आ चुके हैं। होपफुली आप में से सारे बच्चों ने एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर दिए होंगे। आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे। ठीक, किसी को अगर उसमें कोई इशू होगा तो उसमें आप लोगों ने ऑलरेडी कास्ट कश्मीर में बात करी होगी कि ये इशू है, वो इशू है। बहरहाल उस पर हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। आपको पता है कि आपका एग्जाम कहाँ पे है और 2:30 बजे से आपका पेपर यहाँ पे चलने वाला है। ठीक, गाइडलाइंस की अगर मैं बात करूँगा, गाइडलाइंस को एक एक करके हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप क्या काम कर लेंगे, जो आपका एडमिट कार्ड है, आपने एक बार एडमिट कार्ड को अच्छी तरह से क्रॉस चेक करना है कि उसमें कोई डिटेल गलत तो नहीं है, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया होगा, आपने चेक किया होगा, सारा कुछ A to Z उसमें ठीक है। हाँ, उसमें काफ़ी सारे बच्चे मुझे कॉल कर रहे थे कि हमें उसमें DOB का इशू आ रहा है, कुछ DOB का गलत हमें वहाँ पे दिखा रहा है। तो उसमें कुछ मसला नहीं है, आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम ही जो है वो DOB गलत रखी होगी, तभी वहाँ पे आपकी DOB गलत आ रही है। उससे कोई बड़ा इशू यहाँ पे नहीं बनेगा, उससे कोई इंपैक्ट आपके जो एंट्रेंस है उस पर नहीं पड़ने वाला। उसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम ही चेक करना होता है कि मैंने डिटेल सही डाली है या नहीं डाली है। उसके बाद फिर आपका करेक्शन विंडो 2 बार ओपन हो गया, आपको उसमें ठीक करना था। बहरहाल अब जो कुछ भी है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, उससे आपका कोई भी इशू यहाँ पे आपका नहीं होगा। ठीक, एडमिट कार्ड को आपको अच्छी तरह से एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि इसमें कोई डिटेल वगैरह गलत वगैरह कुछ भी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद आपका जहाँ पे एग्जाम सेंटर है, 19 मई को आपको पेपर होने वाला है। ठीक, दिन के 2:30 बजे आपका पेपर यहाँ पे आपको होने वाला है। तो आपको यहाँ पे कहा गया कि एटलीस्ट आप 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर में रिपोर्ट करेंगे, यानी कि 2:30 बजे आपका पेपर होगा, आपको 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर में रिपोर्ट करना है। ठीक, अब देखिए, आप में से कई सारे बच्चों को बोपी बी फार्म का एग्जाम देना होगा, वो तो 2 घंटे पहले ना आ पाएंगे। तो उसमें कोई बात नहीं, अगर आप 1.5 घंटा पहले भी आ जाओगे कोई इशू नहीं, लेकिन कोशिश करना है 2 घंटे पहले आपको जो है वो एग्जाम सेंटर में रिपोर्ट करने की, क्योंकि चेकिंग वगैरह होती है, बाकी का जो प्रोसीजर होता है वो सारा कुछ आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट के मिनट्स में आप आ जाओगे, आपको भी इशू हो जाएगा, मे बी वो आपको अलाउ ना करेंगे एग्जाम सेंटर में, वो भी इशू यहाँ पे आपका बन सकते हैं। इसलिए कोशिश करना कम से कम 2 घंटे पहले आपको आने की। अगर ज़्यादा इशू है तो एटलीस्ट 1.5 घंटा पहले आपको आना ही आना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पे गाइडलाइंस में 2 घंटे मेंशन किए हैं। जिनका बी फार्म का एग्जाम होगा वो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी पेपर खत्म करने की, तो जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाने की। ठीक, 12:30 बजे आपको बी फार्म का पेपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 2 घंटे बचे, आधा घंटा आपको ट्रैवलिंग में लगेगा वहाँ पर जाने में, तो फिर आप जो है 1.5 घंटा पहले पहुँचेंगे। बाकी जिनका एग्जाम नहीं होगा वो 2 घंटे बराबर 12:30 या 12 के आसपास एग्जाम सेंटर में रिपोर्ट कर देना। ठीक, क्योंकि पहले पहुंचोगे उसका काफी फायदे रहेंगे आपको, रिलैक्स भी कर लोगे, आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी बातचीत कर लोगे। एग्जाम सेंटर में जो कुछ भी वेरिफिकेशन का प्रोसेस वगैरह होगा वो भी आप जब वो अच्छी तरह से यहाँ पे कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है आपकी कि हम जो प्रिंट आउट है एडमिट कार्ड का वो कलर्ड करें या ब्लैक एंड व्हाइट। देखिए, बेहतर है कि आप कलर्ड वाला प्रिंट आउट इसको निकालें, क्योंकि कलर्ड में यह है कि आपकी डिटेल्स अच्छी तरह से विजिबल हो जाएंगी। ब्लैक एंड व्हाइट वाला भी चलेगा, लेकिन उसमें क्या है, 2 रुपए का ही मसला होता है। आप कलर्ड वाला ही प्रिंट आउट निकाल के ले जाना और एक ही पेज उसमें आपका लगेगा, तो वही आप यहाँ पे कलर्ड वाला ही आप प्रिंट आउट निकालना, क्योंकि 10 रुपए का वो आ जाता है और वो 5 रुपए का वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला निकलता है। उसमें डिटेल्स भी अच्छी तरह से नहीं आती हैं, फोटो आपका भी अच्छी तरह से नहीं आ जाएगा। तो इसलिए आप कलर्ड वाला ही निकाल के रखना। और याद रख लेना, 3 से 4 कॉपीज आप एडमिट कार्ड की निकालना। 4 अगर नहीं निकाल सकोगे तो भी एटलीस्ट 3 कॉपीज एडमिट कार्ड की निकाल के ले जाना, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपका एडमिट कार्ड कट जाएगा रास्ते में, या कहीं पे एडमिट कार्ड आपका खुदा न खास्ता गुम हो गया, तो इस कंडीशन में आप एटलीस्ट 3 एडमिट कार्ड की कॉपीज अपने पास प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। 10-10 रुपए का एक कलर प्रिंट आउट निकलेगा आपका, 3 प्रिंट आउट हो गया आपका 30 रुपए के, तो 3 लेके आप चले जाना। क्योंकि अगर आपका कहीं पे खो जाता है, कट जाता है, कुछ भी इशू हो जाता है, तो आपको उसमें फिर दोबारा से प्रिंट आउट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास ऑलरेडी होगा तो आप उसको यहाँ पे लेके जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे आप अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी ले जाना, क्योंकि आपका OMR बेस्ड पेपर रहेगा। OMR शीट पे आपका एक फोटो भी यहाँ पे लगता है। ठीक, फोटोग्राफ आप वही ले जाएंगे जो आपने अपने फॉर्म सबमिट करते टाइम लिखा है, अपलोड करा होगा, वही फोटोग्राफ आप वहाँ पे ले जाना। हालांकि यहाँ पे गाइडलाइंस में तो मुझे कहीं पे दिखा नहीं फोटोग्राफ का, लेकिन फोटोग्राफ आपका OMR शीट में मेंशन होता है, तो वो आपको OMR शीट पे लगाना पड़ेगा। इसलिए फोटोग्राफ भी आप कोशिश करना 2 से 3 कॉपीज अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की ले जाना अपने पास। ठीक, तो 2 से 3 कॉपीज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना आप अपने पास, क्योंकि अगर आपका फोटो कहीं पे कट जाता है, गुम हो जाता है, तो आपके पास अल्टरनेट उसका होगा, 2-3 कॉपीज होंगे, तो आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसका कोई इशू यहाँ पे नहीं है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि जो आपका ID प्रूफ होगा,
होगा, ठीक। आईडी प्रूफ भी आप अपने साथ ले जाएंगे, ये आपको कंपलसरी है, विदाउट आईडी प्रूफ आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम सेंटर में। तो आईडी प्रूफ में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, आप चाहें तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, आप चाहें तो आप इलेक्शन कार्ड ले जा सकते हैं, आप चाहें तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ठीक। 3 डॉक्यूमेंट्स में से जो डॉक्यूमेंट आपके पास होगा वो तीनों में से कोई एक ले जाओ। आधार कार्ड तो सभी बच्चों के पास है, बेहतर है कि आधार कार्ड ही ले जाना। इलेक्शन कार्ड है तो वो लेके चले जाओ, पैन कार्ड है वो लेके चले जाओ। 3 में से कोई एक याद रखना, ओरिजिनल ले जाना है, ठीक। फोटो स्टेट या कोई प्रिंट आउट वगैरह कुछ भी नहीं ले जाना, ओरिजिनल आपको आईडी प्रूफ होना चाहिए अपने साथ, ठीक। आधार कार्ड ले जाओ, वोटर आईडी ले जाओ या पैन कार्ड ले जाओ, 3 में से कोई एक सा डॉक्यूमेंट आपको वहां पे ले जाना है। उसके बाद जब आप एग्जाम सेंटर में बैठोगे तो एग्जाम सेंटर में जब आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी तो उसको जब आप सील कट कर लोगे तो उसके बाद एक बार उस जो क्वेश्चन बुकलेट आपकी होगी उसमें आप अच्छी तरह से चेक कर लेना कि उसमें क्वेश्चंस आपको बराबर है। 45 क्वेश्चन फिजिक्स से हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से हैं, 45 क्वेश्चन बायो या मैथमेटिक्स से हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन उसमें हैं। कभी कभी क्या होता है कि मिसप्रिंट की वजह से उसमें कोई पेज कट जाता है, ठीक, वो फिर आपका इशू बन सकता है। तो आप जो ही OMR शीट आपको, सॉरी OMR नहीं, आपको जो ही क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा सील काटने के लिए आपको बोला जाएगा, आप उसकी सील कट कर लोगे और उसके बाद आप स्टार्ट कर लोगे। तो पहले आप 2 मिनट अपनी OMR शीट को, सॉरी अपने क्वेश्चन बुकलेट को क्रॉस चेक करने में लगा लेना, अच्छी तरह से देख लेना उसमें सारे क्वेश्चन हैं। अगर कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है या पेज कोई कट हुआ होता है तो उस कंडीशन में जो एग्जाम ड्यूटी वहां पे होंगे आप उनको तुरंत रिपोर्ट कर लेना, वो आपको दूसरा क्वेश्चन बुकलेट दे देंगे। क्योंकि अगर उसमें कोई पेज मिसप्रिंट होगा तो आप आधे क्वेश्चन कर पाओगे, आधे क्वेश्चन कर लोगे तो कम मार्क्स आ जाएंगे, कम मार्क्स आ जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं हो जाएगी, ठीक। इसलिए उसको एक बार अच्छी तरह से आप लोग जब वो क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे आपका अगर ड्रेस कोड की मैं बात करूंगा तो ड्रेस कोड की कोई इसमें गाइडलाइंस वगैरह कुछ भी नहीं है, आप जो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं आप वो पहन के जा सकते हैं। लेकिन कोशिश कर लेना उसमें चेक करने की, पर्स वगैरह आप घर में छोड़ के चले जाना और उसमें एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना। उसमें कभी कभी क्या होता है कि हमने कोई पेज वगैरह डाल दिया होता है जेब वगैरह पॉकेट वगैरह में, तो रह गया वहीं पे, फिर हमें भूल जाता है या कुछ भी ऐसा होता है, कोई पेज वगैरह होता है, तो उसको एक बार अच्छी तरह से चेक करके जो कुछ भी उसमें होगा वो आप लोग जो वो घर में ही छोड़ के जाना। क्योंकि अगर वहाँ पे आपको चेकिंग में निकल गया तो वो आपको चीटिंग में पकड़ सकते हैं, ठीक। इसलिए आप एक बार चेक करके सारा कुछ घर में छोड़ देना, मोबाइल फ़ोन वॉच वगैरह जो कुछ भी है वो घर में छोड़ के जाना। जो कुछ भी है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी है वो सारे के सारे आप लोगों को जो वो कैलकुलेटर वगैरह जो भी है, पेन ड्राइव, इरेजर, फ़ोन, टैबलेट वगैरह कुछ भी है वो सारे के सारे आप लोग घर में ही छोड़ के जाना है। जस्ट नॉर्मल पेन लेके जाना है, बाकी सारी चीज़ें आपको जब वो घर में ही यहाँ पे छोड़ के जाने, वो आपको वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद जब आपको OMR शीट मिलेगी, ठीक, OMR जब शीट आपको मिलेगी उसको फिल कैसे करना उसमें मैं अलग से वीडियो डालूंगा कल मॉर्निंग में। तो OMR शीट जब आपको मिलेगी उसमें आपको अपना रोल नंबर जो होगा उसके बबल्स को आपको कलर करना होगा। तो उसमें गलती क्या कर देते हैं बच्चे, वो यहाँ पे कलर गलत तरीके से कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बबल है, कोई ऐसे कर देता है उसको कलर, कोई ऊपर से भी नीचे से भी कर देता है। तो आपको उसमें जितना आपको वो सर्कल दिया हुआ है उतने सर्कल को आपने अच्छी तरह से जो मतलब कलर करना है, अच्छी तरह से उसको कलर करना है, इधर उधर डॉट नहीं पड़ना चाहिए अच्छी तरह से, ताकि जब उसको मशीन के जरिए चेकिंग हो जाएगी तो वो उसमें आपका रोल नंबर अच्छी तरह से आना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसमें गलत तरह से जो बबल्स फिल कर लोगे तो रोल नंबर आपका वहाँ पे मिसमैच आ जाएगा, तो आपको उसमें फिर आगे चल के इशू यहाँ पे बन सकती है। इसलिए रोल नंबर वगैरह अच्छी तरह से कॉन्शियसली यहाँ पे आप लोग जब वो उसमें फिल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट को आप अच्छी तरह से वो चेकआउट करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला स्टेशनरी आइटम कुछ भी होगा वो यहाँ पे आपको अलाउ नहीं है, कुछ भी नहीं आपको अलाउ है। पेन 1-2 आप लेके चले जाना बस, बाकी कोई भी यहाँ पे इशू आपका नहीं है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपके अलाउ नहीं है, वो आपको ऑलरेडी पता है। मोबाइल फोन वगैरह आप कहाँ ले जाओगे, आपको वहाँ पे गप्पे थोड़ी लड़ानी, आपको पेपर देने जाना वहाँ पे। उसके बाद जो आपकी सीट अलॉटेड होगी, ठीक, आपको उसी वाली सीट पे जाके बैठना है। ऐसे नहीं कि आपको 20 नंबर वाली सीट अलॉट हुई है, 30 नंबर वाली सीट पे आपका दोस्त बैठा हुआ है, आप उसके पीछे जाके बैठ जाओगे 31 नंबर वाली पे। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना। जो आपको सीट अलॉट कर दी गई है एग्जाम सेंटर में, आप उसी वाली सीट पे जाके बैठेंगे। इधर उधर बात नहीं करनी, इधर उधर हिलना कुछ भी नहीं। आपकी क्वेश्चन बुकलेट मिल गई, OMR शीट आपको मिल गई, जस्ट कर दिया फिल। टाइम उतना नहीं है, 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, और तुरंत ऐसे 2 घंटे में पेपर खत्म करके जो वो फिर OMR शीट को सबमिट कर देना। उसके बाद जब आप अपना OMR शीट अपनी सबमिट कर फिल कर दोगे, पूरी तरह से पेपर कर लोगे, OMR शीट को याद रखना, OMR शीट को जो वो आपने हैंड ओवर करने, जो वहां पे एग्जाम ड्यूटी होंगे, ठीक, उनको आपने OMR शीट देनी है। उसके बाद एग्जाम सेंटर को आपने लीव करना है। ऐसा नहीं कि OMR शीट आपने टेबल पे छोड़ दी, अपनी सीट पे छोड़ दी, आप उठ के निकल गए, क्वेश्चन बुकलेट ले लिया और चले गए बाहर, ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन बुकलेट OMR जो शीट आपकी होगी वो यहाँ पे एग्जाम ड्यूटी होंगे, एग्जामिनर होंगे, आपको उनके हवाले करना है। हवाले करने के बाद जब वो बोलेंगे आपका हाँ आप चले जाओ, तो उसके बाद ही आप वहाँ पे चले जाना, ठीक। उसके बाद अगर आप वाटर बोतल वगैरह लेना चाहते हो तो आप ट्रांसपेरेंट वाली जो 10 रुपये वाली या 20 रुपये वाली आती है बोतल, उसका जो कवर होता है वो उठा के ले जाना, कवर हटा देना उसको, वो ट्रांसपेरेंट वाली बोतल आप ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 10 या 20 रुपये वाली आप ले जाना, 20 रुपये वाली ले जाना, उसमें 1 लीटर का पानी आता है।
2 घंटे आपका आसानी से उसमें चले जाएगा। वो स्टिकर उसका हटा देना, वो आप उसमें ले जा सकते हैं, ठीक। बाकी इसमें कोई स्पेसिफिक कुछ ऐसा नहीं कि आपको ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कुछ भी नहीं करना। जस्ट एडमिट कार्ड की 1-2 कॉपीज लेने, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 1-2 ले जाने, और उसके बाद एडमिट कार्ड 1-2 कॉपीज लेने, पेन 1-2 ले जाने। बाकी सारा कुछ आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक। बाकी सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। OMR शीट को कैसे फिल करना, उस पर मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा, आपको समझा दूंगा अच्छी तरह से उसको कैसे फिल करना। फिलहाल के लिए जो डिमांड आपकी आ रही थी वो मैंने आपको समझा दी। बाकी इसके अलावा कुछ भी डॉक्यूमेंट आपका लगेगा नहीं, ID प्रूफ आप अपने साथ ले जाना, बाकी कोई इशू नहीं है, सारा कुछ मैंने समझा दिया। डाउट कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं।